हेलो एंड हाय एवरीवन, स्वागत है फिर से मेरे चैनल में। और आज हम देखने वाले हैं 3M का बारे में। ये 3M क्या है? एक्चुअली मैं बोल रहा हूँ मीन, मीडियन एंड मोड। मीन, मीडियन एंड मोड, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, खास करके कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ भी आप देख सकते हैं ऑलरेडी जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है जो APSSB ने ही कंडक्ट किया था, उनमें ये तीनों क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ देखिए, मीन का क्वेश्चन यहाँ पर आया है, मीन रन स्कोर आपको पूछी जा रहा है। और यहाँ पर मोड का क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिएगा मोड पूछे जा रहे हैं। और यहाँ देखिएगा मीडियन का भी यहाँ पर क्वेश्चन है। उसका मतलब है ये मीन, मीडियन, मोड, जिसे हम कहते हैं 3M, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये टॉपिक शायद आप लोगों के लिए इजी लग रहा होगा। अगर आप ग्रेजुएट हो चुका है, पोस्ट ग्रेजुएट हो चुका है, अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, साइंस से बिलोंग करें, तो आपके लिए इजी हो सकता है। लेकिन ऐसा कैंडिडेट एक्सपीरियंस भी है जो मैथ्स का बेसिक्स थोड़ा कमजोर है, जो मैथ्स से बैकग्राउंड, जो आर्ट्स का बैकग्राउंड है, तो उन कैंडिडेट के लिए ये टॉपिक तो ऑलराइट। तो यहाँ पर क्या है कि मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इजी सा इजी टॉपिक, सिंपल सा सिंपल टॉपिक्स भी आपका एग्जाम में रुकावट देता है अगर आप कुछ मिस्टेक करता है। तो इसीलिए हम कुछ भी चीज़ मिस्टेक नहीं करेंगे, चाहे वो इजी हो या टफ, हम जरूर सबको देखेंगे। ऑलराइट, तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं मीन, मीडियन, मोड ये एग्जैक्टली क्या चीज़ है। तो आज हम इसका पूरा ऑपरेशन करते हैं। आप मेरे साथ बने रहेगा अंत तक, आपको काफी नॉलेज मिलेंगे। ऑलराइट, और वीडियो जल्दी से शुरू कर लेते हैं। मैं हूं आपका अपना लोकल टीचर मोदी सर। नाउ लेट्स बिगिन। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम मीन के बारे में बात करते हैं। मीन को हम एवरेज का नाम से भी जाना जाता है। मतलब क्या है, मीन एक एवरेज है। ऑलराइट, और इसे हम एरिथमेटिक मीन का नाम से भी जाना जाता है। मतलब मीन और एरिथमेटिक मीन दोनों सेम मीनिंग। ऑलराइट, अगर हम मीन को डिफाइन करेगा, अगर आपको पूछे जाएंगे, शायद आपको कहेंगे डिफाइन द मीन, तो आप कैसे इसको डिफाइन करेंगे, उसका मीनिंग कैसे कहेंगे कि द सम ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जितना भी आपका सम ऑफ टोटल वैल्यू ऑब्जर्वेशन होगा उसे हम टोटल नंबर से डिवाइड करते हैं। जो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है मीन का, वो होता है सिग्मा एक्स बाई एन। ऑलराइट, तो यहाँ पर देखिएगा एक टेबल मैंने आपको बना के दिया है। ये है टोटल वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब आपका 45, 50, 55, 60 सभी को आपको प्लस करना होगा। ये हो गया आपका सम ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑलराइट, और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, ये है ABCDEFG। टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आपका टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। अभी आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है व्हाट इज द मीन वैल्यू ऑफ ऑल द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। जितने भी क्लास 10 का स्टूडेंट है, इसका मीन वैल्यू क्या है आपको फाइंड आउट करना है। तो उनके लिए क्या करेंगे, आप सारा ये नंबर्स को प्लस कीजिए। ऑलराइट, तो प्लस कीजिए, प्लस करने के बाद यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, 7। ऑलराइट, तो एन का जगह में ये 7 आएगा, सिग्मा एक्स का जगह में टोटल आ जाएगा। तो जो भी टोटल होगा यहाँ होगा, तो आप उससे डिवाइड कीजिए। जितना भी यहाँ पर नंबर्स निकलेंगे वो नंबर्स जो उसका आंसर होगा। ऑलराइट, तो मीन को ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ऑलरेडी हमने सॉल्व किया था, वो एक बार देखिएगा। इफ ए बैट्समैन स्कोर, एक क्रिकेटर, एक बैट्समैन है, उन्होंने पहले 36 रन बनाए एक मैच में, और 36 फिर से बनाया, फिर 50 बनाया, 46 बनाया 4 इनिंग्स में। ऑलराइट, तो उसका मीन स्कोर क्या है, मतलब एरिथमेटिक मीन आपको निकालना है। तो यहाँ पर प्लस करके देखते हैं हम, 50 प्लस 46 आपको कितना मिला, यहाँ पर 96, और 36 होता है आपका 72। ऑलराइट, तो यहाँ पर मुझे मिला 8 9 प्लस 7 कितना हुआ आपका 16, 168। अगर हम 168 को अगर 4 से डिवाइड करूँ तो 4 4 जर 16 हो गया, 4 4 जर 16 एंड 4 2 जर 8। तो उसका जो मीन स्कोर है वो हो गया आपका 42 इज द राइट आंसर। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं जूमिंग करके दे रहा हूँ। यहाँ पर हमने लॉन्च किया है क्वेश्चंस बैंक फॉर एलिमेंट्री मैथ्स, आने वाला आपका जो कंबाइंड सेकेंडरी लेवल एग्जाम्स के लिए, और इन्हें हम दे रहे हैं सिर्फ 299 रुपीज़ में। ऑलराइट, 299 रुपीज़ ओनली। ओके, तो आप इसे परचेस कर सकता है, और आपको कंप्लीट PDF फाइल मिलेगा जिसमें 124 पेजेस है, और कंप्लीट सॉल्यूशन, प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। आप मुझे ये कॉन्टैक्ट नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, और यहाँ पर स्कैनर कोड है, या आप गूगल पे भी कर सकते हैं। अगर आप नहीं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको बार बार वीडियो ऐसे मिलती है।
अब नेक्स्ट में देखते हैं हम मीडियन के बारे में, और हम देखेंगे मीडियन का रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उन्हें हम कैसे सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, सो बेसिक सा फंडा है, इसे क्या करना है, सबसे पहले आप मीडियन का बारे में आपको जानना है। मीडियन क्या चीज़ है? इट रिफर्स टू द वैल्यू ऑफ मिडिल वैल्यू ऑफ द सीरीज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब आपको ऐसा नंबर सीरीज दिया जाएगा एग्जाम्स में, कोई कैसे करके भी नंबर सीरीज दिया जाएगा, जो असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर उसका जो आपका मिडिल वैल्यू होगा वो आपका मीडियन होगा। ऑलराइट, तो उसका मतलब क्या है? उसका एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको पता होना है। वो फॉर्मूला क्या है आपका? n+1/2। n मतलब क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ द सीरीज। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब क्या है? यहाँ पर दिया है एग्जांपल के तौर पे 10 12 5 6, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 हो गया आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, +1/2 हुआ। ऑलराइट, तो इसका मतलब क्या है? +1/12/2, और हम काटेंगे तो हमको मिलेगा 6। ऑलराइट, तो हमको देखना है यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में से 6 पोजीशन में कौन सा है। फिर आप क्या करेंगे, एक बार ये नंबर्स लोग को आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। जैसे कि 5 सबसे छोटा आगे आएगा, 6 7 8 10 करके, और करने के बाद आपको काउंटिंग करना है यहाँ से 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब 12, जो 12 6 पोजीशन जो 12 है वो क्या है? आपका मीडियन है। ऑलराइट, तो ऐसे करके आपको सॉल्व करना है, बहुत इजी है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है आपका, जो एपीपी ऑलरेडी पूछा गया था। तो यहाँ पर देखिएगा 1 2 3 4 5 5 नंबर्स दिया है कि नहीं? तो इसको क्या करना है, पहले आप हमको ऑर्डर में लिखना होगा। सबसे छोटा लिखना होगा 17, फिर हमको लिखना होगा 18, फिर लिखना होगा 24, फिर लिखना होगा 36, फिर लिखना होगा 46। और ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया 1 2 3 4 5, 5 हुआ। n+1/2, n मतलब 5, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 + 1/2, उसका मतलब 6/2। तो हम डिवाइड करेंगे तो हमको 3, तो 3 पोजीशन देखना है, 1 2 3, 24 इज द राइट आंसर। यहाँ पर ऑप्शन में देखिए 24 है। यहाँ पर मोड का देखते हैं हम। मोड पहले क्या चीज़ है आपको पता करना है, द वैल्यू ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी इन ए गिवन सेट ऑफ वैल्यूज और डाटा। ठीक है, जैसे कि मतलब आपको एक ऐसा सीरीज नंबर सीरीज देगा, जो भी इसका बार बार रिपीटेड नंबर्स होगा, ये फ्रीक्वेंसी हायर फ्रीक्वेंसी होगा, वो ही इसका मोड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 5 इज द मोड ऑफ द सीरीज, इट्स अपियर ट्वाइस। यहाँ पर देखिएगा नंबर 2 4 5 5 6 7, तो यहाँ पर कौन बार बार अपियर हो रहा है? ये किसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है? 5 का है, उसका मतलब 5 इसका आंसर है। और अगर हम मोड को अगर हम ये ग्रुप डाटा में अगर कैलकुलेट करेंगे तो इसका फॉर्मूला ये होगा, लेकिन ये शायद आपका एग्जाम में नहीं आएगा, तो इसको हम छोड़ देता है। मोड अभी सॉल्व हो गया। और यहाँ पर देखते हैं मोड का जो एपीपी कांस्टेबल का जो ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, उसका क्वेश्चंस देखिए, 1 1 2 2 4 3 2 2 4 6। यहाँ पर आप देखिएगा जो सबसे रिपीटेड नंबर्स क्या है। 1 पहले कितना है? 1 आप गिन के देखिए, 1 2 3, और 2 गिन के देखिएगा, 2 कितना है? 1 2 3 4, और सबसे ज़्यादा 2 है, इसका मतलब 2 ही इसका मोड है। ठीक है, जो ये फ्रीक्वेंसी, ये सेट ऑफ डाटा है, इसमें सबसे हायर फ्रीक्वेंसी किसका है? 2 का है। ऑलराइट, 2 बार बार इसमें आपको देखने को मिल रहा है, तो 2 ही इसका मोड है। ओके, तो ये हम सॉल्व कर दिया मीन मीडियन मोड। आई होप आप अंदर समझ गया होगा मीन मीडियन मोड को कैसे फाइंड आउट करना है। और हाँ, जो ऑफर दिया गया है आपका क्वेश्चंस बैंक का, आप मुझे जल्दी से ये कर सकते हैं। 100 कैंडिडेट्स को पहले हम ये दे रहे हैं, उसका बाद ये क्या होगा, इसका जो प्राइस जो आपका 499 में चला जाएगा। और अब तक 37 सोल्ड आउट हो चुका है। ऑलराइट, 100 पहुंचने में आपका 1-2 दिन का ही टाइम लगता है। ऑलराइट, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टडी वेल, बाय, टेक केयर।